दुर्ग भिलाई में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कोई संदेही तो नहीं पाया गया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यक्तियों का वेरिफिकेशन कराया जाना है इस माध्यम से। तो ऐसे लोगों का जो रहन सहन है वो शुरुआत से ही संदिग्ध के घेरे में रहता है। दिया गया था कि 48 घंटे में जो भी पाकिस्तानी अगर रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ से जाना है। क्या वो भी विषय है एक तो कि सर्च ऑपरेशन करने का, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच भी तनाव का माहौल। बिल्कुल 200 लोगों का डाटाबेस तैयार किया गया है। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जम्मू कश्मीर में 22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुर्ग भिलाई में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कोई संदेही तो नहीं पाया गया है। इससे पूर्व में भी जब बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो भी सर्च ऑपरेशन किया गया था कि कोई घुसपैठ तो आकर नहीं रह रहा है। तमाम सारी चीज़ें जांच की जा रही थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा था कि कोई संदेही या फिर कोई घुसपैठी तो यहाँ पर आकर नहीं रह रहा है इलीगल तरीके से। और उसी तारतम्य में लगातार जो पहलगाम आतंकी हमला है उसके बाद भी सर्च ऑपरेशन किया गया दुर्ग के एरिया में। जो दुर्ग पुलिस की अलग अलग टीम बनी थी और अलग अलग टीम ने अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, लोगों का डाटाबेस तैयार किया गया, उसमें संदेहियों को, साथ ही जो वारंटी थे उन्हें भी देखा गया। और उस कार्रवाई में भी कुछ वारंटी पाए गए थे, कुछ चोरी के बाइक्स भी पाए गए थे। जिसके बाद उसी कड़ी में आज भी सुबह 5 बजे से कुर्सी पार एरिया में जोन 2 जो सुभाष मार्केट वाला एरिया है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया, जहाँ पर लगातार जो CSP हैं हरीश पाटिल जी अपनी टीम के साथ मौजूद थे और सभी लोगों के घर जाके वेरिफिकेशन कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे और एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा था। और वर्तमान समय में जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसे देखते हुए सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि आप लगातार सर्च करिए, अगर कोई संदेही नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उसे अपनी गिरफ्त में लीजिए। और वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कोई इलीगल तरीके से तो नहीं ले रहा है, कोई बाहरी तो नहीं आके यहाँ रह रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। हम जो जानकारी है लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर CSP साहब मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और किस तरह का डाटाबेस उनके पास सामने आया या कोई संदेही तो नहीं मिला है। तो आइए चलते हैं, उससे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ CSP हरीश पाटिल सर हैं। आइए जानते हैं कि आज जो कार्रवाई की गई, आज जो ये सर्चिंग किया गया, इसमें क्या कुछ पाया गया और किस तरह की ये कार्रवाई की गई है। देखिए, जैसे शुरुआत से ही दुर्ग पुलिस का एक ध्येय रहा है कि जो अवैध रूप से अगर यहाँ पर किसी प्रकार की सूचना मिलती है, अवैध रूप से कोई यहाँ पर निवासरत है या कोई ऐसे संदिग्ध जिनकी चेकिंग करना आवश्यक है और जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर सकते हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है, ना ही कहीं किसी प्रकार का वेरिफिकेशन है, ना किराएदार के रूप में, ना कहीं लेबर के रूप में, तो इन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे लेबर कॉलोनी है, ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। ये अभी हम फेज़ 2 की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें ये जो हमारी टीमें हैं वो अलग अलग 3 सेक्टर में बटी हुई है। इससे पहले भी जैसा आप लोगों को विदित होगा कि छावनी में शारदापारा कैंप एरिया में एक सेक्टर की जो टीम है वो गई है और जोन 2 KLC कुर्सी पार में सेकंड सेक्टर है और थर्ड सेक्टर जो है वो जोन 3 में कुर्सी पार में है। और प्रत्येक सेक्टर में 3-3 टीमें हैं और ये टीमें जो हैं अब इनको अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। कुछ टीमें जो हैं वो इंटरवीन करेंगी, कुछ टीमें जो होती हैं वो आउटर गार्डन में ब्लॉकेज करेंगी और इस प्रकार से मैक्सिमम व्यक्तियों का वेरिफिकेशन कराया जाना है इस माध्यम से। अभी हमको ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर कई व्यक्ति जो हैं वो काफ़ी समय से किराए में रह रहे हैं, किंतु इनका किसी भी प्रकार का कहीं वेरिफिकेशन नहीं है, ना ही श्रमिक के रूप में और ना ही कहीं रहवासी के रूप में। तो आज एक सघन अभियान चलाया गया है। आज अभी चूँकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और बाकी जो मेरे साथ के जो मेरे कलीग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं जिसमें लगभग 1200 या 1000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में 50-50 लोग निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो क्वार्टर का साइज़ है उसको एक्सटेंड करके बढ़ाया हुआ है। 4 गली 5 गली में वो लोग दरवाजे खोल लिए हैं। तो ऐसे लोगों का जो रहन सहन है वो शुरुआत से ही संदिग्ध के घेरे में रहता है, तो उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बाहरी लोग जो हैं उनका प्रॉपर नाफिस के जो टेम्पलेट होता है उसमें हम फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और बाकी जो यहाँ पर काफ़ी समय से जो निवासरत हैं ऐसा उनका बोलना है या जो जिनको लीज़ मिला हुआ है उनके भी संबंध में पूछताछ की जा रही है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले करके वो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी हम वेरिफिकेशन करके उसको सूचीबद्ध कर रहे हैं।
तो क्या सुबह 5 बजे से ये ऑपरेशन जारी है सर, सर्च कर रहे हैं आप लोग। किस तरह के डाटा सामने आ रहे हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स या फिर नहीं है उनके पास, और कितने लोगों का इस बार जो सर्च ऑपरेशन में आप लोगों ने डाटाबेस बनाया, कितने लोगों को सर्च किया आपने? अभी ऑन रिकॉर्ड लगभग 200 लोगों का हमने एक फौरी तौर पर सर्च किया है। जो हमारा प्रारूप है उसमें हमने उसमें सूचीबद्ध किया हुआ है। इसके अलावा लगभग 60 लोग ऐसे हैं जो बाहरी हैं और रह रहे हैं, उनका हमने फिंगरप्रिंट नाफिस के टेम्पलेट में लिया हुआ है। और इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी प्रॉपर निगरानी व्यवस्था जो है एक उस तंत्र को विकसित किया जा सके। तो इसी तारतम्य में हम लोग ये वाली कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। तो जैसे बताया जा रहा था पिछली बार भी जो सर्च ऑपरेशन हुआ दुर्ग की तरफ, तो ऐसा बताया जा रहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी जो भारत सरकार द्वारा भी ये आदेश दिया गया था कि 48 घंटे में जो भी पाकिस्तानी अगर रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ से जाना है। क्या वो भी विषय है एक ठो कि सर्च ऑपरेशन करने का, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच भी तनाव का माहौल? बिल्कुल बिल्कुल, ये तनाव तो विषय है ही। उसके अलावा जो पूर्व में भी जो हम एक उद्देश्य लेकर के चल रहे थे वो भी हमारे एजेंडा में शामिल है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए और किसी प्रकार की अनहोनी घटना, जो बड़ी घटना है, उसको रोकने के लिए सतत निगरानी तंत्र का जो एक डेवलपमेंट करना था, उसके तहत भी ये चेकिंग की जा रही है। क्योंकि साधन इसके एक हो सकते हैं लेकिन उसके साध्य जो है अलग अलग हो सकते हैं। हमने चेकिंग तो एक साधन मात्र ही किया हुआ है, लेकिन उसके 3 या 4 डायमेंशंस में परिणाम निकल सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल वर्क है और ये जो है समय दर समय जो है इसमें प्रोग्रेस होगा। और उस प्रोग्रेस होने के बाद जो है जो पुलिसिंग में और जो कानून व्यवस्था में है, ये इसमें जो आपको निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर कोई संदिग्ध तौर पे पाया जाता है, संदेही लगता है, तो उसे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर? संदेहियों के ऊपर 128 की कार्रवाई की जाती है BNSS के तहत। अभी जितने मिले हुए हैं उनमें जो संदेही नज़र आए हैं वो नॉर्मली बिहार क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर कहीं देवरिया के रहने वाले हैं। तो उनका सारे जो डिटेल ले करके संबंधित थाने में SS रोल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये तमाम जानकारी थी। सुबह 5 बजे से ये सर्च ऑपरेशन जारी है और सर ने जैसे बताया कि लगभग 200 लोगों का डाटाबेस तैयार किया गया है। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें जो निकल के आई यहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। अलग अलग हिस्सों में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह 5 बजे से अलग अलग टीम बनाकर दुर्ग पुलिस अलग अलग जगह पे जाकर लोगों की वेरिफिकेशन कर रही है, डॉक्यूमेंट्स की, उन्हें जांच कर रही है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कब से रह रहे हैं, या उनका पीछे कोई आपराधिक प्रकरण तो नहीं रहा है किसी थाने में। इस तरह से जो संदेही लोग हैं उन्हें भी देखा जा रहा है। तमाम जो जानकारी निकल के आई हमने बातचीत करने की कोशिश की। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, जो तनाव है, उसे देखते हुए और साथ ही पूर्व में जो बांग्लादेश में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद भी एक सर्च ऑपरेशन किया गया था रोहिंग्यों को चेक करने के लिए कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ तो नहीं रह रहा है। उसके बाद जब फिर पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद फिर से सर्च ऑपरेशन किया गया और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। इसमें आगे क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।